हेलो माय डियर क्लास वन लर्नर। आज का हमारा टॉपिक मैरीगोल्ड बुक के यूनिट 2 से है, जिसका टाइटल है पोएम का आफ्टर अ बाथ। आफ्टर अ बाथ पोएम को मैं आपको लाइन टू लाइन समझाती हूँ। चलिए शुरू करें। आफ्टर माई बाथ आई ट्राई टू वाइप माई सेल्फ टिल आई एम ड्राई। इसमें एक लड़का है जो नहा के आता है और अपने आप को सुखाने की कोशिश करता है, अपने गीले शरीर को। वह कह रहा है कि मैं जब नहा के आता हूँ तो मैं अपने आप को सुखाने की कोशिश तब तक करता हूँ जब तक कि मैं पूरी तरीके से सूख न जाऊँ। मैं बार बार कोशिश करता हूँ, ट्राई करता हूँ, जब तक कि मैं अपने आप को कम्प्लीटली ड्राई ना कर लूँ। आगे कह रहा है हैंड्स टू वाइप एंड फिंगर्स एंड टू हैंड्स, मैं हाथ को सुखाता हूँ, अपने दोनों हाथों को सुखाता हूँ, फिंगर्स उंगलियों को, एंड टू का मतलब होता है पैर की उंगली को कहते हैं टू, से भी मैं सुखाता हूँ। एंड टू वेट लेग्स, और जो मेरे दोनों पैर हैं गीले गीले उसे भी मैं सुखाता हूँ। एंड अ शाइनी नोज, नहा के जब आता है वो लड़का तो उसके नाक पे पानी की बूंदों के कारण उसका नाक काफ़ी चमचमाने लगता है। वो कहता है मैं उसे भी सुखाता हूँ, ड्राई करता हूँ। जस्ट थिंक हाउ मच लेस टाइम आई हैड टेक, फिर वो कहता है कि मैं सोच रहा हूँ मैंने कितना अपना समय ले लिया अपने आप को सुखाने में। इफ़ आई वेयर अ डॉग, या फिर कह रहा है अगर मैं कुत्ता होता एंड कुड सेक, तो फिर मैं क्या करता अपने आप को सुखाने के लिए। तो वो कह रहा है कि अगर मैं कुत्ता होता तो मैं अपने आप को सुखाने के लिए सेक करता। सेक का मतलब होता है हिलना। कोई भी जानवर को आप देखते हैं जब वो नहा के आता है तो वो खुद को हिला के ऐसे ऐसे करके सुखाता है। वही कह रहा है इसमें एक लड़का कि जब वो नहा के आता है तो अपने आप को तब तक सुखाने की कोशिश करता है जब तक कि वो कम्प्लीटली सूख ना जाए। आई होप आप लोग को ये पोएम अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। एंड आगे इसमें उसी यूनिट में सेकेंड यूनिट में एक स्टोरी है जो आपको पढ़नी है, वह द बबल द स्ट्रॉ एंड द सू, जिसका टाइटल है द बबल द स्ट्रॉ एंड सू। बबल का मतलब होता है जो हम लोग पानी की जो बूंदे से हम लोग ऐसे फूक करके जो निकालते हैं बुलबुले टाइप के, उसे कहते हैं बबल। स्ट्रॉ जिसे हम लोग जूस पीते हैं, आप लोग पीते होंगे। एंसू जूते को कहते हैं। इसकी स्टोरी है तो चलिए देखिए इसकी स्टोरी में क्या है। शुरू करें। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ बबल स्ट्रॉ एंड अ शू। एक समय की बात है, एक जगह पे बबल स्ट्रॉ और शू रहते थे। वन डे दे वेंट इन टू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल। एक दिन वे लोग जंगल गए, तीनों साथ में कहाँ गए, जंगल गए। दे केम टू अ रिवर, और वो जंगल में चलते चलते रिवर के पास पहुँच गए, नदी के पास पहुँच गए तीनों। दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट, वो तीनों जब वहाँ पहुँचे नदी के पास तो वो नहीं जानते थे इस नदी को कैसे पार किया जाता है। क्रॉस का मतलब होता है पार करना। नदी को कैसे पार किया जाता है। द शू से, तभी इसमें से उन तीनों में से जो शू है जूता, वो कहता है बबल से लेट अस फ्लॉट ऑन यू, कि इस नदी को हम लोग कैसे, वो कहता है उससे आइडिया देता है उसे कि हम लोग अगर तुम्हारे अंदर घुस जाएं तो हम लोग फ्लॉट करके तैर के इस नदी को पार कर जाएंगे। ऐसा जूता कहता है बबल से। नो शूज लेट स्ट्रॉ stretch himself from one bank to other then we can cross the river। तो इसके रिप्लाई में जो बबल है वो उसे जूते को कहता है नहीं जूता, मेरे अंदर तुम लोग घुस के नदी पार नहीं कर सकते। तुम लोग एक काम करते हैं, हम लोग जो स्ट्रॉ है उसे हम लोग इस बैंक से उस बैंक मतलब नदी के इस पार से उस पार तक, जो ये स्ट्रॉ है वो क्या करेगा अपने आप को ऐसे करके लेटा लेगा मतलब, तो और हम लोग उसके ऊपर बैठ के इस नदी को क्रॉस कर लेंगे। वो आइडिया देता है बबल्स जूते को। शो द स्ट्रॉ स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ, तो उसके इस आइडिया को उस तीनों को काफ़ी अच्छा लगता है तो वो ऐसे ही करता है। स्ट्रॉ अपने आप को मतलब नदी के
बैंक का मतलब होता है नदी का किनारा। बैंक का मतलब यहाँ पे क्या है, नदी का किनारा। तो वो नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जो स्ट्रॉ है अपने आप को लेटा लेता है, मतलब फैला लेता है। देन व्हेन द शू जम्प्ड, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द बबल्स आइडिया, बबल का जो आइडिया था कि हम लोग उसके ऊपर से हम लोग चढ़ के नदी को क्रॉस कर लेंगे, तो उसी तरह वो क्या करता है, वो जो जूता है, व्हेन द शू जम्प्ड ऑन द स्ट्रॉ, वो स्ट्रॉ के ऊपर क्या करता है, जूता जंप्ड करता है, इट ब्रोक्स, तभी वो जो है वो क्या होता है, वो स्ट्रॉ ब्रोक हो जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है। द शू फेल इनटू द वाटर विथ अ लाउड स्प्लैश, और वो जूता जो है वो नदी में गिर जाता है। द बबल shook with laughter and burst with a big bang। तो shook का मतलब होता है हिलना। तो जब उसने देखा कि जब स्ट्रॉ के ऊपर वो शूज कूदा उस नदी को क्रॉस करने के लिए, तो वो क्या हुआ, स्ट्रॉ तो टूट गया और वो शूज़ जो था वो तो नदी में गिर गया, डूब गया। तो यह देख के बबल क्या किया, इतनी तेज़ से हंसा, इतनी तेज़ से हिल हिल के वो हंसने लगा कि उसके हंसने से वो खुद ही ब्लास्ट हो गया, काफ़ी तेज़ से बर्स्ट होकर ब्लास्ट हो गया। बबल तो आप जानते हैं कितना हल्का होता है, तो उसके तेज़ तेज़ हिल के जो हंसने की वजह से वो भी बबल ख़त्म हो गया। तो ये थी स्टोरी थ्री फ्रेंड्स, जिसका नाम था बबल, स्ट्रॉ एंड शूज। आपने देखा कि इसमें कैसे तीनों नदी को क्रॉस नहीं कर सके, क्योंकि उन्होंने इसे क्रॉस करने के लिए अच्छा आइडिया ही नहीं लगाया। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, एंड फॉर एनी क्यूरी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मैं धीरे धीरे और भी न्यू वीडियो अपलोड जरूर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।